ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्त्वहितङ्कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के उठते विकल्पों को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि सम्यक समाधान ही हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला होता है और मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपको प्रतिदिन प्रदान कर रहे हैं। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, अष्टानिका पर्व का क्या महत्व है और ये पर्व हमें कैसे मनाना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। नंदीश्वर द्वीप पूजन में शायद आपने पढ़ा होगा, सरब पर्व में बड़ो अढ़ाई पर्व है, नंदीश्वर सुरचाय लेह वसुधरव है। हमें शक्ति सो नाही यही करी थापना, पूजे जिनग्र प्रतिमा है हितापना। इन पंक्तियों से ये स्पष्ट समझ में आता है कि जो अनेक पर्व कहे गए हैं, नैमित्तिक पर्व, कुछ शाश्वत पर्व, उनमें से अष्टमी, चतुर्दशी, नंदीश्वर आदि ये सभी शाश्वत या त्रैकालिक पर्व कहे जाते। और पर्व के दिनों में भगवान से, परमात्मा से, सच्चे देवशास्त्र गुरु से जुड़ने का मौका हमें जिन धर्म ने प्रदान किया है, और जुड़ने की अपेक्षा से ही उन त्योहारों को पर्व कहा जाता है। तो सभी पर्वों में, यानी इन शाश्वत पर्वों में जो अष्टमी, चतुर्दशी और उसमें भी महान ऐसा ये अष्टानिक का पर्व कहा जाता है। अष्टानिक यानी 8 दिन का यह पर्व होने के कारण से उसका नाम भी अष्टानिका के रूप में कहा जाता है, जो सबसे श्रेष्ठ पर्व माना जाता है, क्योंकि इन दिनों में जो स्वर्गों के देव है, सम्यक दृष्टि है, वह उस 8वें द्वीप में पहुंचकर भगवान की अकृत्रिम जिनबिंबों की आराधना करते हैं। ये इस पर्व का या इस का पर्व में जो नंदीश्वर द्वीप में जाने वाले हैं देव, उस नंदीश्वर द्वीप का इतना महान विशेष अतिशय कहा जाता है कि वह द्वीप 8वां द्वीप है। हम जहाँ रहते हैं वह पहला द्वीप जम्बू द्वीप कहलाता है, फिर लवण समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र है, जिसके 8वें क्रम पर यह नंदीश्वर द्वीप आता है। और नंदीश्वर द्वीप में जाकर वे स्वर्गों के सम्यक दृष्टि देव उन 500 योजन, 500 धनुष अवगाहना वाले उन रत्नमयी जिनबिंबों की आराधना करते हैं।
हमें 2, 5, 10, 20, 50 फुट के भगवान मिलते हैं, दिखते हैं तो हमें अहोभाग्य लगता है कि कितने विशाल जिनबिंब है, हम कब इसका अभिषेक कर पाए। फिर तो साक्षात जिनको 500 धनुष अवगाहना वाले रत्नमयी जिनबिंब दर्शन करने, पूजन करने मिलते होंगे, वह कितने सौभाग्यशाली होते होंगे। ये मुख्य ऐसा पर्व है जहाँ उस नंदीश्वर द्वीप में जाकर स्वर्गों के देव अपनी आराधना, पूजा, भक्ति आदि सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं, जिसकी अवगाहना 163 करोड़ योजन कही है। हमारा जो जम्बूद्वीप है वह मात्र 1 लाख योजन वाला है, पर ये 163 करोड़ योजन, यानी कितना विशाल वह द्वीप होगा, भूमि होगी, जहाँ पर इतनी विशाल प्रतिमा, और एक नहीं, ऐसे उस 8वें द्वीप में 52 जिनबिंब विराजमान है, और वो भी 500 योजन का एक। ऐसे दधिमुख, अंजनगिरी आदि अनेक प्रतिमाओं के जिनबिंब या मंदिर विराजमान होने के लिए स्थान कहे जाते हैं। तो ये इतना महान अतिशयकारी पर्व है जो श्रद्धापूर्वक यहाँ भी इन 3 अवसरों में, वर्ष में जो 3 बार ये नंदीश्वर पर्व या अष्टानी का पर्व आता है, कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ के अंत 3 माह के अंत 8 दिनों में इस पर्व की आयोजना संकल्पना की जाती है। ये त्रैकालिक पर्व है, यानी इसमें कोई नैमित्तिक, कोई कारण लेकर नहीं, शाश्वत रूप से स्वर्गों के देव यहाँ बने हुए उन अकृत्रिम जिनबिंबों की आराधना, पूजन पाठ आदि करते हैं। पर देवगण तो जाते हैं, मनुष्य जा नहीं सकते 2.5 द्वीप के बाहर। इस कारण से वहाँ उस नंदीश्वर द्वीप की महान आराधना, पूजन आदि श्रावक यही इस अष्टानी का पर्व में करते हैं। इसलिए 10 लक्षण से भी कई अधिक गुना इस अष्टानी का पर्व का महत्व है, जो कि वर्तमान में चल रही है। वर्तमान में इस फाल्गुन मास के अंत 8 दिन के ये होली के समय आने वाला ये एक पर्व के रूप में और विशेष रूप से मनाया जाने वाला पर्व है, क्योंकि वहाँ जो स्वर्गों के साक्षात देव आराधना करते हैं वहाँ श्रावक नहीं पहुँच सकता, पर कम से कम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो यहाँ बैठकर हम उनको स्मरण करके, उनका जाप, उनकी आराधना, उपवास, व्रत आदि करते हुए वही पुण्य, वही फल प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रसून जैन, गुड़ा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, मेरे दादाजी की बड़े दिनों से भावना थी कि मुझे सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना है, जो कि आपके आशीर्वाद से सानंद संपन्न हुआ है। तो हमारे और उनके कौन सा ऐसा पुण्य कर्म का उदय था कि हमें यह सिद्ध चक्र जैसा महान विधान इतने भव्य रूप में करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भावना भवनाशनी कही जाती है। जीव व्यक्ति जैसी भावना भाता है, अगर उसकी वह सच्ची भावना है तो अल्प समय में ही उस भावना का साकार रूप वह प्राप्त करता है। ऐसी ही आपके परिवार की कुछ विशेष भावना जो वास्तव में श्रद्धा समर्पण के साथ थी, वह आपकी भावना ही वर्तमान में कुछ निमित्त मिलने से साकार रूप विधान की पूर्णता के रूप में हो चुकी है। ये पक्का मानना, जो भी भावनाएं साकार होती है वहाँ मात्र वर्तमान का पुरुषार्थ ही नहीं, अपितु पिछले पुण्य के उदय से ही ये कार्य सिद्ध होते हैं। वर्तमान की भावना, वर्तमान का पुरुषार्थ और पूर्व में जो आपने भगवान की आराधना, पूजन, मुनिराजों को दान आदि देते हुए पुण्य कमाया था, वह पुण्य के कारण से ही ऐसे सिद्ध चक्र जैसे महान विधान स्वयं के द्रव्य से करने का जो संकल्प या भावना थी वही पूर्ण होती है। कई ऐसे भी श्रावक और परिवार हैं जो कई वर्षों से, कई महीनों से भावना भाते हैं कि हम विधान कर ले, वे शांति विधान भी नहीं कर पाते। तो ये पक्का है कि आपकी वर्तमान की निर्मल भावना, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति का श्रद्धा समर्पण और साथ ही साथ पूर्व में
आपने जो दिया हुआ दान है, पूर्व में जो आपने जिनेंद्र भगवान की हुई भक्ति है, परिवार ने मिलकर किन्हीं भवों में, वह आज साकार रूप लेकर आपके इस पुण्य के उदय के लिए निमित्त बनी है। यही आपके लिए सम्यक समर्पण। हर्षिका गणेकर, संसर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करना। निसंग के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो फ्लैट सिस्टम या घर होते हैं उनमें जो कुएं का पानी हम नलों के द्वारा यूज़ करते हैं, उसको हम छन्ना लगाते हैं, तो उसकी जीवानी कैसे करें, उसको जीवों के मतलब कैसे बचाए उसमें। नमोस्तु महाराज। आजकल चाहे फ्लैट सिस्टम हो, मकान हो, या अन्य भी जो सिविलाइजेशन के रूप में प्राप्त होने वाली व्यवस्थाएं क्यों न, यहाँ जो नल का पानी आ रहा है, पहली बात तो मेरे हिसाब से वो कुएं से नहीं आता, कहीं नदी आदि से उसे एकत्रित करते हुए पानी की टंकी या कोई उसका प्यूरिफिकेशन का जो प्लांट है वहाँ पर उसे प्यूरिफाई किया जाता है और फिर वह प्यूरिफाई होने के बाद नलों के माध्यम से घर तक पहुँचता है। वहाँ प्यूरिफिकेशन प्लांट पे हम विहार करते हुए एक दो बार गए थे। हमने अपने आँखों से देखा, बहुत बड़े हौदी में या टंकी में पहले पानी को एकत्रित किया जाता है। वहाँ 8-10 जालियों के माध्यम से उसे फिल्टर करके फिर आगे ब्लीचिंग पाउडर आदि आदि बहुत सारे द्रव्य मिलाकर फिर आपके घरों तक नल के माध्यम से पहुँचाया जाता है। तो वहाँ तो आप उसको कितना ही छन्नी लगा लो, छान लो, पर पहले ही वहाँ जीवों की विराधना हो चुकी है। जीवों मरने के बाद ही, क्योंकि जहाँ भी प्यूरिफिकेशन केमिकल के माध्यम से होगा या इतनी बड़ी तादाद में होगा, ऑब्वियस है वहाँ जीवों की पहले ही विराधना हो चुकी है। आप मात्र घर में आकर कपड़े से या थैली से भी जो नल के पानी को छान रहे हैं, वहाँ मात्र एक औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, व्यवहारिकता है। वास्तव में वह पानी छना माना ही नहीं जाएगा। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि पानी छानने के बाद जहाँ से पानी निकला है वहीं पर विलछानी पहुँच रही है तो ही वह छना माना जाएगा, अन्यथा किसी भी प्रकार से उसको छने पानी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। आपके मन के संतुष्टि के लिए, व्यवहारिकता, फॉर्मेलिटी के लिए आप टोटी पे थैली लगा लो या छान के भी प्रयोग कर लो, पर यथास्थान पर यानी जहाँ से पानी आया है वहाँ पहुँचना संभव नहीं। पहली बात तो यही पता नहीं है कि आया कहाँ से है, वह टैंक में भी मतलब जहाँ प्यूरिफिकेशन हो रहा है वहाँ भी कहाँ से आया, अनेक स्थानों से भी वहाँ एकत्रित किया जाता है। जैसे यहाँ टंकी है, टंकी में पहले ऊंचाई पर स्टोर किया जाता है, फिर वहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से आया जाता है। तो उसके पानी के प्रयोग से यानी नल के पानी के प्रयोग से कभी भी जीवों की रक्षा होना संभव है ही नहीं है। पूर्व में जो कुएं से पानी स्वयं खींचकर घरों में भरा जाता था, तुरंत छानकर उसकी विलछानी कुएं में डाली जाती थी। यही उत्कृष्ट विधि है जीवों की रक्षा करने की। अन्य ये मात्र औपचारिकता है कि हम नल में टोटी पे थैली लगा रहे हैं या छान रहे हैं, उससे किसी भी प्रकार से जीवों की विलछानी होना या जीवों की सुरक्षा होना संभव नहीं है। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जब हो ही नहीं रही है तो हम वो आदत भी छोड़ दें। कम से कम ये आदत पड़ी रहेगी तो आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को ये भी पता रहेगा कि पानी छानकर प्रयोग में लाना चाहिए। और आज भी जो आरओ और अनेक सारे प्रकार की व्यवस्थाएं बन गई है, उनके माध्यम से भी छना हुआ पानी छना नहीं कहलाता है। छन्ने का अर्थ यही है कि जो जिस आकार का बर्तन है उससे डबल आकार का वह वस्त्र होना चाहिए, और वो भी डबल करते हुए फिर इतना मोटा वो होना चाहिए कि आर पार सूर्य की किरणें जिस पे ना निकले। इतने मोटे दोहरे कपड़े से पानी छान कर पुनः यथास्थान पर अगर जीवों को पहुंचाया है तो ही आगम के और जिन शासन के परिप्रेक्ष्य में जीवों की रक्षा, पानी की विलछानी, पानी को छानना आदि प्रक्रिया हो सकती है। अन्य किसी भी प्रकार से हम कितनी ही औपचारिकता या कितना ही दिखावे की बातें करें, वह होना संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती उषा जैन, संसर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। तो महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जिन्हें संतान सुख मिला है वो सुखी हैं, और जिन्हें संतान से सुख मिलता है वो सुखी हैं। माँ, ज़रूरी नहीं है जिन्हें संतान सुख मिला वो सुखी हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है जो संतान से सुख प्राप्त कर रहे हो वो सुखी हो। सुखी की परिभाषा अपने अपने हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति की अलग है। अगर संतान सुख मिलने वाला सुखी होता
तो फिर हर कोई सुखी होना चाहिए था? जो संतान रहित है वो ही मात्र दुखी दिखना चाहिए था? या संतान से कुछ समय मिलने वाले सुख को लेकर या अपने हिसाब से जब तक संतान चल रही है तब तक सुख मिलने तक सुखी है, ये भी संकल्पना गलत हो सकती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि व्यक्ति की सुखी होने की संकल्पना अपनी अपनी अलग अलग है। कोई संतान को प्राप्त करके भी दुखी है, कोई संतान के सुखों से भी समस्या में ग्रस्त है। तो ये व्यक्ति के अपने अपने वृत्ति प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है कि वह किस में अपने आप को सुखी मानता है। अगर आप नीतिकारों के, हमारे आचार्य भगवंतों के और धर्म के अनुसार सुखी व्यक्ति की संकल्पना पूछो या सुखी कौन है इसके बारे में जानना चाहते हो, तो संसार में जो संतोषी है यानी जिसके पास संतोष गुण है वही सुखी है। क्योंकि 12 भावना में आपने पढ़ा ही होगा कि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। जिसके पास दाम है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है, जिसकी हो गई है वो भी दुखी है और जिसकी नहीं हुई वो भी दुखी है। तो अनेक प्रकार से इसको सुख दुख के रूप में हमें समझने की आवश्यकता है। सुख दुख कोई बाहर की वस्तु, बाहर के साधनों से प्राप्त होने वाली कोई व्यवस्था नहीं है, अपितु व्यक्ति की मानसिकता वस्तु को प्राप्त करने के बाद क्या है, कैसी है, उससे उसको कितनी संतुष्टि मिल रही है, वह संतोष को प्राप्त हो रहा है, सेटिस्फाई हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि वह सुखी है कि नहीं है। इसलिए संतान सुख मिला या संतान से सुख मिला, इस पर व्यक्ति का सुखी दुखी होना डिपेंड नहीं करता, अपितु ये सब कुछ निमित्त मिलने के बाद वह किस प्रकार से उसमें एडजस्टमेंट जानता है, किस प्रकार से अपने आप को सेटिस्फाई करना जानता है, वही उसके लिए सुखी होने का साधन हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हर्षल जैन, संसार पांडुना मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि बहुत से श्रावक आहार देने के लिए मतलब डरते हैं कि कहीं उनके वजह से महाराज जी को अंतराय ना आ जाए, तो यह वो श्रावक को यह समझना जरूरी है या नहीं है, डरना जरूरी है या नहीं है? श्रावकों को सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास जाने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे व्यवहारिकता में देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है और वह डॉक्टर के पास जाके संकोच करे, उससे कहने से डरे कि मुझे क्या बीमारी है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, तो वह कभी भी बीमारी से दूर नहीं हो सकता, उसका रोग ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी प्रकार से जो व्यक्ति गुरु से डरते हैं, संकोच करते हैं, प्रभु के पास जाने से कतराते हैं, गलती ना हो जाए, क्या होगा, कैसे होगा, वह कभी भी अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ डरना है वहाँ नियम से कुछ ना कुछ कार्य में गड़बड़ी होना पक्की है। और विश्वास के साथ, धैर्य के साथ धीरे धीरे अगर व्यक्ति कार्य करना सीख ले तो पक्का है वो बहुत अच्छे तरीके से जीवन के क्या, धर्म के भी बहुत सारे कार्य वह अवश्य ही कर सकता है। पर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं पहली बार अभिषेक कर रहा हूँ, पहली बार दान दे रहा हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट उनके जैसा हूँ जो सालों से दे रहे, वो होना संभव ही नहीं है। जिन्होंने भी प्रारंभ किया है कभी ना कभी उन्होंने पहली बार किया होगा। इंसान से, श्रावकों से भूल होना ये बहुत बड़ी भूल नहीं है, पर अपनी भूल को मानना नहीं, उसमें सुधार नहीं करना, ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है। और ये भी ध्यान रखें कि श्रावकों के देने नहीं देने से या विघ्न करने से अंतराय हो ये जरूरी नहीं है। जब तक साधु का और श्रावक का दोनों का एक साथ पाप कर्म उदय में नहीं आता है तब तक साधु को भी अंतराय हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसलिए अगर आहार दान करते समय या भगवान आदि का अभिषेक करते समय कोई व्यक्ति डर रहा है तो वह उसकी स्वयं की कमजोरी है। क्योंकि किसी से भी डरते हैं, अगर घर में भी आप ये सोचे कि हम माँ बाप से डरते हैं, डॉक्टर के पास जाकर उसको हकीकत बताने के लिए डरते हैं, तो कभी भी आपका लौकिक जीवन भी ठीक नहीं हो सकता। इसी प्रकार से
धर्म में भी आपको बहुत विश्वास और धैर्य के साथ अपने जीवन के क्रियाओं को, कार्यों को समझने की आवश्यकता है। क्या होगा, एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 4 बार गलती होगी, पर गलती को गलती मानते हुए पुनः गुरु भगवंतों के समीप जाकर ये पूछे कि हमारे से क्या गलती हुई, हम किस प्रकार से सुधार करें। और ये भी ध्यान रखें कि वहाँ हम अपने गलती को मानने के हिसाब से जाए, ना कि गुरुजी को अपनी गलती जताने के लिए जाए कि गुरुजी कहे कि भैया हाँ भाई हमसे गलती हो गई। तो तरीका भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि सीखे बिना कभी भी कार्य नहीं होता। आपको अगर गाड़ी चलानी आती है, साइकिल भी चलानी आती है, तो कई बार आप साइकिल चलाते हुए गिरे होंगे, गाड़ी भी कहीं ना कहीं ठोकी होगी, तब जाके आप गाड़ी और साइकिल चलाना सीख रहे हैं। फिर धर्म की ज़िंदगी जीने के लिए भी कई बार गिरना पड़ेगा, कई बार उठना पड़ेगा, तब जाकर आप साहसपूर्वक और विवेकपूर्वक कुछ कार्य करने की शक्ति रखते हो। जैसे सुबह भी मैंने कहा था कि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, जितनी ज़्यादा रिस्क हम लेकर काम करेंगे उतना ही हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। और हम ये संकोच करके बैठे कि अरे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, हम कैसे सीखेंगे, फिर ज़िंदगी में हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जब साइकिल चलाते समय कई बार लोगों को गिरते देखने के बाद भी व्यक्ति फिर साइकिल पर चढ़ता है, स्वयं गिरने के बाद भी पुनः साइकिल चलाना सीखता है, और कुछ वर्षों बाद इतनी अच्छी साइकिल गाड़ी चला लेता है कि दोनों हाथ खोलकर भी वह साइकिल और गाड़ी का बैलेंस बनाता है। तो यही स्थिति धर्म कार्यों में भी व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है कि हम कब, कहाँ, क्या, कैसे करें। बहुत अच्छी बात है, डर लगता है, पहले उन साधु भगवंत, गुरु भगवंतों के समीप जाकर कुछ टिप्स उनके माध्यम से ले, क्योंकि श्रावकों से आप टिप्स लोगे तो वे नाना प्रकार के, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। पर अगर आप साधुओं के समीप पहुंचकर पहले अपना डर निकाल कर उनके प्रति समर्पण और विश्वास के साथ हाथ जोड़कर कह दे कि भगवान हमसे कुछ नहीं बनता है, आप मुझे सिखाने का प्रयास करें। और मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा साधु वर्तमान में नहीं होगा कि जो आपको बेसिक कंसेप्ट या बेसिक उसके विषय के ना समझाए कि कैसे शुद्धि करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है। और मैं तो कहता हूँ, माना कि उनको बोलने का समय नहीं मिला या उन्होंने आपको समझाया भी नहीं, पर आप 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, मैं कहता हूँ आहार भी मत दो, पर कम से कम धोती पहनकर 8 दिन चौके में पहुंच जाओ। आपको 10वें दिन अपने आप लगेगा कि अरे ठीक है, अब मैं 1 ग्रास दे सकता हूँ। फिर 1 ग्रास दो, फिर 10 और 15 दिन बाद फिर लगातार ऐसे करना, फिर लगेगा कि दूध मैं और दे सकता हूँ, फिर मैं कर सकता हूँ। कौन क्या करता है, कैसी भूल होती है, कौन कैसे सुधार करता है, इन सबको ऑब्जर्व करने से ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ने से ही सब कार्य जीवन में बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं। इसलिए साधु भगवंतों से और किन्हीं गुरु भगवंतों से डर के जीवन में काम नहीं होता, क्योंकि जो डर गया सो मर गया, ऐसा भी शायद आपने सुना होगा। और जहाँ निडर होने की जगह है सच्चे देवशास्त्र गुरु की, वही आप डर के संकोच करके रहेंगे तो कभी भी आप अपने जीवन के कोई भी अच्छे कार्य को कर ही नहीं सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।